और सबसे बड़ी बात है कि ये अपना स्टेटमेंट जारी करने के समय में ये खुद बन जाते हैं मीडिया भी, खुद बन जाते हैं श्रोता भी। और अब कभी भी किसी मीडिया के सामने, आप लोगों के सामने कभी भी इन्होंने नहीं कहा कि इस तरह की बात करेंगे। TR4 1.5 साल से बुझौलिया खेल बना हुआ है। ऐसी परिस्थिति में किसी भी अधिकारी के बात पर विश्वास नहीं। माननीय मुख्यमंत्री कुछ कर सकते तो करें, उचित न्याय करें। बच्चों को सिर्फ उनसे विश्वास है, किसी आयोग पर नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और आप वही सब देख रहे हैं। देखिए, आज बीपीएससी द्वारा जारी किए गए पॉडकास्ट को लेकर 8वां दिन हो गया और बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार ने कहा था कि हम 2 से 3 दिन में TR4 का नोटिफिकेशन जो है वो दे देंगे। लेकिन आज 8वां दिन बीत गया, अभ्यर्थी आज भी इंतजार कर रहे हैं कि आज भी तो दे दीजिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। खुद से पॉडकास्ट जारी करते, खुद से बोलते हैं और खुद से झूठा भी साबित हो जाते हैं। हमारे साथ दरोगा गुरु रोमान सर है। सर, क्या कहिएगा, जिस तरह से राजेश कुमार ने बयान दिया, बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक हैं, सारे लोग भरोसा कर रहे थे 2-3 दिन में आ जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं है। 26-27 में फॉर्म फिलअप होने वाला था डेट। देखिए, स्पष्ट रूप में बता दें कि बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक हो या अध्यक्ष महोदय या सचिव महोदय, इनके द्वारा कही गई किसी भी बात पर विश्वास करने योग्य नहीं है। 17वीं बीपीएससी में भी लोग रह के कभी कुछ स्टेटमेंट जारी कर रहे थे, कभी कुछ स्टेटमेंट जारी कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात है कि ये अपना स्टेटमेंट जारी करने के समय में ये खुद बन जाते हैं मीडिया भी, खुद बन जाते हैं श्रोता भी। और अब कभी भी किसी मीडिया के सामने, आप लोगों के सामने कभी भी इन्होंने नहीं कहा कि इस तरह की बात करेंगे। अपने पर अपने जो लोग पॉडकास्ट करते हैं कि हम ये करेंगे, तो राजेश कुमार बोले तो कोई नया बात नहीं है। 4 दिन में बोले हैं, अब 4 दिन इसका कब होगा, किस अवस्था में बोले हैं? 8 दिन हो गया। हाँ, तो ये बोल रहे ना कि इन पर विश्वास है, ना अध्यक्ष पर विश्वास है, ना सचिव पर विश्वास है। 8 दिन हो गया, 10 दिन हो गया। शिक्षा मंत्री 1 साल पहले बोले थे, माननीय मुख्यमंत्री, तत्कालिक मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, तो 1 साल पहले बोले थे। ऐसी परिस्थिति में स्पष्ट रूप से मेरा निवेदन है, माननीय गृह मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, और वर्तमान जो है इनके लोग देख रहे हैं, कुछ उनके बच्चे सपना देख रहे हैं उनमें, कि बीपीएससी को टाइट करे, बीपीएससी के साथ साथ तमाम आयोग को टाइट करे। क्योंकि ये लोग कोई आपको रेगुलेशन नहीं है कब होगा TR1, TR2, TR3। ये लोग पहले दनादन दे रहा था। TR4 1.5 साल से बुझौलिया खेल बना हुआ है। ऐसी परिस्थिति में किसी भी अधिकारी के बात पर विश्वास नहीं। माननीय मुख्यमंत्री कुछ कर सकते तो करें, अदरवाइज बीपीएससी पर हमको विश्वास नहीं है, हमारे जैसे तमाम छात्रों को विश्वास नहीं है, क्योंकि 17वीं से ही लोग नौटंकियां देख रहा है जो अभी तक चल रहा है। क्या करें अभ्यर्थी सर, 8 दिन हो गया इंतजार कर रहे हैं। पहले प्रोटेस्ट किए, उससे पहले लाठी खाए पटना की सड़क पे, तो क्या चाहते हैं कि फिर से लाठी खाए सड़क? नहीं, लाठी खाने से इसका निदान नहीं है। अब मैं तमाम बच्चों से अनुरोध कर रहा हूँ कि पहले आप सोशल मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को इस बात के बताएं कि क्या है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से खुद मिलूंगा। भरोसा करते हैं कि सम्राट चौधरी दे सकते हैं? नहीं, निश्चित। इसलिए सम्राट चौधरी जो कहे हैं वो किए हैं, तो सम्राट चौधरी पर हमको विश्वास है, 100% विश्वास है, क्योंकि वो खुद छात्रों के प्रति कटिबद्ध रहे हैं और बोलते हैं कि छात्रों की समस्या निराकरण करेंगे। तो हम चाह रहे हैं कि अब ये बात किसी तरह माननीय मुख्यमंत्री के पास पहुंचे, क्योंकि आयोग के अध्यक्ष, सचिव या एग्जामिनेशन कंट्रोलर कब क्या कहते हैं, कब क्या कहेंगे, इस पर किसी को विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जो बात बोले, अब माननीय मुख्यमंत्री के पास ही अपनी आवाज पहुंचा है। बोले बीपीएससी झूठा है सर। बीपीएससी झूठा ही कैसे हम बोल रहे? आयोग झूठा होता है? आयोग के संचालक कुछ अलग बात करते हैं, वो बात करें। आयोग को चलाने वाला व्यक्ति पर डिपेंड करता है क्या है। बीपीएससी ने हजारों लाखों डीएसपी और एसडीएम बनाया, तो उसको मैं झूठा कैसे कहूँ? उसको जो बैठा हुआ है व्यक्ति, वह बोले किस आधार पर आपने दिया है कि 4 दिन पर देंगे, 8 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, देखिएगा 25 दिन हो जाएगा। मई से पहले नोटिफिकेशन नहीं आ रही है। इन लोगों को ये बोलते हुए डर लग रहा है कि मई में आएगा तो फिर लड़का सब रोड पर उतरेगा। अरे लड़का को रोड पर उतरने का शौक है, गर्मी में मरने का, कोई नहीं उतरेगा। आप जो कहते हैं वो काम कर दीजिए, जो आप कह रहे हैं वो काम कर नहीं रहे। बोल रहे कि 4 दिन बाद, यही बात आप 17वीं में बोले थे, बोले कुछ, पलट के बाद में कुछ, तभी आप बोले कुछ, बाद में पलट दिया कुछ। तो बिल्कुल अनुचित है मेरे दृष्टिकोण से। अभी तो शिक्षा मंत्री भी शायद विजय कुमार चौधरी के पास है, तो शिक्षा मंत्रालय विजय कुमार चौधरी के पास है। या एकमात्र उपाय माननीय सम्राट चौधरी इस संबंध में उचित न्याय करे। बच्चों को सिर्फ उनसे विश्वास है, किसी आयोग पर नहीं। चलिए सर, हमने TR4 की बात कर ली। लाइब्रेरियन को लेकर के सर 18 सालों से इंतजार कर रहे अभ्यर्थी, उनके बारे में कोई सोच रहा है सर कि क्या होगा लाइब्रेरियन की वैकेंसी को लेकर के? कई लोग तो रो रहे थे, हम जब इंटरव्यू ले रहे थे तो बोले कि 18 सालों से नहीं आई है, क्या करें?
घर वाले भी बोल रहे हैं कि कितना दिन तैयारी करोगे? नहीं, अब इसमें भी हम लाइब्रेरी में बोले कि बिन पेसिमाम के मस्जिद, बिन पुजारी के मंदिर अधूरा रहता है, उसी तरह बिना लाइब्रेरियन के लाइब्रेरी होना या स्कूल अधूरा है। और मैं बार बार कह रहा हूँ, फिर से दोहरा दूं कि लाइब्रेरियन की बहाली बीपीएससी अपने मर्जी से नहीं देगा, क्योंकि वो आपको लेट कराना है नहीं कराना है। अभी तक लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट की क्या प्रावधान है उसके बारे में उसको कुछ नहीं पता है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि लड़का 18 साल से बिहार से, झारखंड से, इवन की जम्मू कश्मीर से, तरह तरह के विश्वविद्यालय से उसने किया है, डिग्री ले लिया है लाइब्रेरी का। लाइब्रेरी देंगे, अब देंगे कब? वो तो किसान वाला उसके बेटा वाला हाल हो गया कि जब उसको भूख लगता था पानी छनछना देते थे। तो ऐसी परिस्थिति में केवल और केवल एकमात्र उपाय बच्चों के पास है, माननीय मुख्यमंत्री से इस बात को कहें, माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाए। मुझे नहीं लगता है कि आप इतना भरोसा करें तो कहिए कि हम लाइब्रेरियन की वैकेंसी को लेकर के, TRE 4 की वैकेंसी को लेकर के, म्यूजिक टीचर की वैकेंसी को लेकर के सम्राट चौधरी के पास जाएंगे। 2000% जाएंगे। शुरू से मैं गया हूं, कौन जाता है? नौटंकी करने वाला है हम आपको मटन मछली वाले हैं। हाँ। मटन मछली वाले हैं कि हम बुलेट अथार वाले हैं। किसी भी परिस्थिति में बीपीएससी, TRE 4, लाइब्रेरियन और बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट जो 1997 के बाद नहीं हुआ है, और लेक्चर से 11,000 बहाली, इस सब के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री के पास जाऊंगा। पहले तो मुख्यमंत्री के पास जाने के लिए बहुत सारा हमको पापड़ बेलना पड़ता था, लेकिन अब मैं मुख्यमंत्री के पास डायरेक्ट जाके बोलूंगा कि सर ये मिलते रहते हैं आप लोग। मित्र हमारे बड़े भाई हैं, और हमारे बड़े भाई छोड़ दीजिए, पूरे राज्य के मुखिया हैं। तो अब ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से मैं जाऊंगा, कभी भी जाऊंगा। मैं हिंसा पर विश्वास नहीं करता, मैं रोड जाम पर विश्वास नहीं करता, लेकिन रिजल्ट या जिस चीज की वैकेंसी है उस बात की सूचना माननीय मुख्यमंत्री पास पहुंचाने में विश्वास करता हूं। और मुझे यकीन है कि माननीय मुख्यमंत्री के पास जैसे ही संज्ञान में आएगा उसी तरह तत्काल फैसला होगा और बहाली आ जाएगी। सर, वेट को लेकर के लोग पूछ रहे हैं कि वेट होगा कि नहीं होगा? अगर देखिए, वेट अगर नहीं होता है तो ये भी बिहार की सबसे बड़ी बदकिस्मती है। आपने कहा कि 11 प्रखंड में एक कॉलेज खोलेंगे, 11,000 वैकेंसियां निर्मित हुई है। 11,000 वैकेंसी में आपको बता दें कि 11,000 लेक्चरर को नियुक्त करने के लिए आपके पास कोई मानदंड होना चाहिए। नेट जेआरएफ क्वालिफाइड लड़के पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी जाके परीक्षा दे सकते हैं। बेड वाले के साथ भी ऐसा था। बेड 2 बार हुआ, दोनों बार लेक्चरशिप की बहाली भी हो गई। ये इनके प्रकार कैसे हो जाए उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन इस बार कहा गया कि बिहार की बेरोजगारी को दूर करेंगे, और बिहार की बेरोजगारी को दूर करने के लिए बेट लेंगे, और बेट वाले बच्चों को प्राथमिकता देंगे। और तत्पश्चात जिस तरह शिक्षकों की नियुक्ति हुई है आपको एग्जाम के तरह, उसी तरह अच्छे लेक्चरर की नियुक्ति भी एग्जाम की तरह होगा। 160 नंबर का एग्जाम होगा और 40 नंबर का इंटरव्यू होगा। तो ऐसी परिस्थिति में निराकरण केवल और केवल मुख्यमंत्री के पास है। अन्य किसी आयोग के पास पैर पटकने से कुछ नहीं होगा। सूचना माननीय मुख्यमंत्री के पास पहुंचाया जाए, मुख्यमंत्री अड़े हैं। चलिए देखिए, TRE 4 में बात किया, लाइब्रेरी में बात की और बेड में बात की, सब कुछ और सब मुद्दा लेकर के दरोगा गुरु गुरुमान सर जो है वो सम्राट चौधरी से मिलेंगे और सब कुछ का निवारण जो है वो करेंगे, क्योंकि भरोसा करते हैं सम्राट चौधरी पे। नए नए मुख्यमंत्री बने हैं, गृह मंत्री के रूप में काम कर चुके हैं, और अभ्यर्थियों की आवाज़ जो है वो जरूर उठाएंगे। जो रहमान सर है वो जरूर जाकर सम्राट चौधरी से मिलेंगे। जैसे ही मिलेंगे और मिल के आएंगे सबसे पहले आप तक खबर पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।